हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे बच्चे मिलकर पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का नाम हमारा इस्लाम है, जिस प्रोग्राम के अंदर हम दीन इस्लाम के मुतालिक बहुत ही अच्छी अच्छी गुफ्तगू सुनते हैं। आइए बच्चों अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जैसा कि ये फरमान है कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो। अब कसरत में कितनी मरतबा पढ़ें जो कसरत में शुमार होगा, तो इसके लिए उलमा कराम फरमाते हैं कि जो बंदा कम अज कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का आदी होगा। कितनी मरतबा? 313। कितनी मरतबा? 313 टाइम्स। ओके, 313 मरतबा। कितनी मरतबा? 313। जी हाँ, उलमा कराम फरमाते हैं कि जो बंदा दिन भर में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का आदी होगा तो वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएगा। और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में जो शामिल होगा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हदीस मुबारक में वारिद हुए। एक हमने सुना, इसके अलावा भी बहुत से दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, 10 मरतबा, 100 मरतबा, इस तरह। तो हमें चाहिए कि हम दिन भर में कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें हमें दुनिया में भी नसीब होंगी और इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें हमें आखिरत में भी नसीब होंगी। आइए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। मैं सेगमेंट के रूल्स भी आपको बता देता हूँ कि जो टीम सवाल करने के बाद उसके ऑप्शंस लेगी तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। कितना पॉइंट? 1। और जो बिना ऑप्शन लिए सवाल का जवाब दे देगी तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स? 2। और जो इसके बावजूद भी जवाब नहीं दे पाएगी तो उसको 0 मिलेगा, इसको 0 पॉइंट मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। चलें करते हैं अब शुरू अपने सेगमेंट को। इसका पहला सवाल है टीम ए से। सवाल नंबर 1, अल्लाह पाक की नाफरमानी में किया जाने वाला सबसे पहला गुनाह क्या था? माशाल्लाह तीन आपकी टीम में 6 बंदे हैं और 3 के हाथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन लेना है आप में से किसी को? बिना ऑप्शन के बताएंगे। चलें आप बता दें। हसद। हसद। चलें आप बता दें। हसद। अच्छा, आप भी हसद कह रहे हैं, वो भी हसद कह रहे हैं। चलें अब आप भी बता दीजिए, कोने वाले? हसद। हसद। चलें और कोई आपकी टीम में से जवाब देना चाहेगा? आप भी देंगे जवाब? चलें इनको दे दे माइक। हसद। 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 हाँ हसद। चलें सवाल ये था कि अल्लाह पाक की नाफरमानी में किया जाने वाला सबसे पहला गुनाह क्या था? आपने जवाब दिया हसद। आपका जवाब दुरुस्त है।
सुबहान अल्लाह। हसद की तारीफ ये है कि किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के जवाल यानी छिन जाने की तमन्ना करना, या ये ख्वाहिश करना कि फ़लाँ शख्स को ये नेमत ना मिले। अल्लाह पाक हमें हसद जैसी बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन। चलें अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब, और वह है टीम बी से। आपसे सवाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर के बाद किस इबादत का ऐलान फरमाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर के बाद किस इबादत का ऐलान फरमाया? अच्छा, ऑप्शन लेगा आप में से कोई? माशाल्लाह, बिना ऑप्शन के बताएंगे। चलें इनको दे दें, छोटे बच्चे को। सीधे हाथ से माइक। शाबाश जी, बताइए। हज। हज। अच्छा, दोबारा कह दीजिए। हज। हज, ठीक है, आप हज कहते हैं। अब देखते हैं बकाया, आप बताएं। हज। हज। चलें आप बताएं जी। हज। हज, अच्छा। आखिरी सवाल किससे करें? चलें आप बता दें। हज। हज, जी हाँ। सवाल ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर के बाद किस इबादत का ऐलान फरमाया? इनका जवाब है हज। इनका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले सवाल नंबर 3 टीम ए से। क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार कौन होंगे? क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार कौन होंगे? ऑप्शन वगैरह हाजत नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह, आप बता दें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, चलें आप बता दें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप भी बता दें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, चलें आप भी बता दें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। शाबाश। सवाल ये था कि क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार कौन होंगे? आपने जवाब दिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, आपका जवाब माशा अल्लाहुल करीम। आपने 2 सवालों के जवाबात बिना ऑप्शन के दुरुस्त दे दिए हैं। तो पहले के 2, दूसरे वाले सवाल के 2, कितने पॉइंट्स हो गए? 4। चलें अब चौथा सवाल है टीम बी से। इल्म दीन हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होना किन की सुन्नत है? जी, ऑप्शन वगैरह नहीं, ऐसे बताएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इल्म दीन हासिल करने में। ठीक है, आप बता दीजिए सीधा से। जी, सहाबा इकराम। अच्छा, माशाअल्लाह। चलें आप बता दीजिए। सहाबा इकराम। अच्छा, आप भी बता दीजिए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, आप भी बता दें लास्ट। जी 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 जी। सहाबा इकराम। मेरा सवाल ये था कि इल्म दीन हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होना किन की सुन्नत है? आप सबने क्या जवाब दिया इसका? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अच्छा जी, सवाल ये था कि इल्म दीन हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होना किन की सुन्नत है? आपने जवाब दिया सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। चलें सवाल नंबर 5 और टीम ए से। जी हाँ, आपसे सवाल है कि किस सहाबी के कटे हुए हाथ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक थूक लगाया तो वो फ़ौरन ठीक हो गया? सवाल दोबारा, किस सहाबी के कटे हुए हाथ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक थूक लगाया तो वो फ़ौरन ठीक हो गया? ऑप्शन वगैरह? ठीक है, आप बिना ऑप्शन के बताएंगे। चलें आप बता दें। हज़रत माऊज़। हज़रत माऊज़। नहीं नहीं नहीं, आप दे दें। हज़रत मसूस। नहीं 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 नहीं, आपसे भी गलत हो गई है। ऑप्शंस।
नंबर 1 ऑप्शन है हज़रत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हो, नंबर 2 हज़रत मुअव्वज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो और नंबर 3 हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी हज़रत मुअव्वज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो। यही कहना चाह रहे हैं आप हमज़ा भाई, यही कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, सवाल ये था कि किस सहाबी के कटे हुए हाथ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक थूक लगाया तो वो फ़ौरन ठीक हो गया। आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर 2 यानी हज़रत मुअव्वज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब चलें ठीक है, हज़रत मुअव्वज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं इनके बारे में इंशाल्लाह आपको कुछ बताता हूँ। ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत मुअव्वज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ कट गया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना मुबारक थूक लगाया। क्या लगाया? अपना मुबारक थूक लगाया तो वो फ़ौरन ठीक हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाहुल करीम। ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा मुआज़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बच्चों, बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 की जानिब और ये है टीम बी से। फ़िरौन के दरियाए नील में डूबने वाले दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कौन सा इमामा बांधा था? माशा अल्लाहुल करीम, सब ने हाथ उठाए सवाल में तो माशा अल्लाह। चलें सबसे छोटे वाले बच्चे बता दें। काला। काला, अच्छा आप भी बता दें, आपके बराबर वाले। काले कलर का। काले कलर का, आप भी बता दें। काले कलर का। काले कलर का। सवाल ये था कि फ़िरौन के दरियाए नील में डूबने वाले दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कौन सा इमामा बांधा था? आपने जवाब दिया काले कलर का। सही है? पक्का? क्या कर दूं? आपका जवाब सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, आप तसलसल के साथ 2 नंबर लेते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह। चलें अब सवाल नंबर 7 है और टीम ए से। सवाल ये है कि इमामा बांधने से किस चीज़ में इजाफा होता है? सबसे कोने वाले। बर्दाश्त। बर्दाश्त, अच्छा चलिए ठीक है। चलें आप भी बता दें। बर्दाश्त। आप नहीं, आप जी। बर्दाश्त। चलें आप बता दें, छोटे वाले मदनी मुन्ने। सबसे पहले तो आप सही होके बैठे। बर्दाश्त। आप बताओ। बर्दाश्त। बर्दाश्त, जी हाँ। सवाल ये था कि इमामा बांधने से किस चीज़ में इजाफा होता है। अगर आप इसके ऑप्शंस लेते तो मैं आपको ऑप्शंस दे देता और आप 1 पॉइंट ले पाते, लेकिन आपने बिना ऑप्शंस लिए माशाल्लाह सही जवाब दे दिया। आपका जवाब सुबहान अल्लाह, आपको इस सवाल के 2 नंबर मिल गए हैं और इसका सही जवाब है हिल्म बर्दाश्त। ठीक है जी हाँ। चलें सवाल नंबर 8 है और लास्ट सवाल है जो कि हमारी टीम जाग के टीम तगड़े होके बैठे हैं आप। टीम जी हाँ। सवाल ये है कि मछली के पेट से निकलने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस दरख्त के नीचे आराम फरमाया? माशा अल्लाहुल करीम, ये तो भाई सब में हाथ उठा रहे हैं माशा अल्लाह। चले आप बता दीजिए, सबसे छोटे वाले मदनी मुन्ने जी आप बताएं। कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ का दरख्त, ठीक है। चलें आप बता दीजिए। कद्दू शरीफ का दरख्त। अच्छा, आप कौन बताएगा? आप बता दें। कद्दू शरीफ का दरख्त। उल्टे हाथ से लेने देने नहीं करना, सीधे हाथ से लेने देने करना है। चले सीधा हाथ से वापस दें इनको माइक, सीधा हाथ से ये माइक देंगे आपको, दीजिए। अब सवाल का जवाब बताइए। कद्दू शरीफ का दरख्त। कद्दू शरीफ का दरख्त। आखिरी मर्तबा किससे पूछूं, कौन कंफर्म करेगा इसको? चलें आप बता दीजिए। कद्दू शरीफ का दरख्त। कद्दू शरीफ का दरख्त। सवाल ये करा कि मछली के पेट से निकलने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस दरख्त के नीचे आराम फरमाया? आपने जवाब दिया कद्दू शरीफ का दरख्त। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। और अगर आप ऑप्शन ले लेते तो दोनों टीमों के नंबर क्या हो जाते?
बराबर हो जाते हैं। लेकिन आपने बिना ऑप्शन लिए सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप इनसे आगे निकल गए। आपका जवाब सुभान अल्लाह, आप लोग ये सेगमेंट जीत चुके हैं। आइए कद्दू शरीफ के दरख्त के बारे में मैं आपको कुछ छोटी सी मालूमात देता हूँ। प्यारे बच्चों, कद्दू की बेल होती है जो ज़मीन पर फैलती है, मगर उसका दरख्त बन जाना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुअज्ज़ा था। आप अलैहिस्सलाम उस दरख्त के साए में आराम फरमाते थे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारा ये सेगमेंट देखा आसान सवालात, हमारे इस आसान सवालात सेगमेंट के जो टीम विन हुई है वो है टीम जी हाँ, सारे बच्चे मिलके कह दीजिए टीम सब एक दफा मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए बच्चों, बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कैलेंडर जी हाँ। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। चलिए बच्चों, हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है कैलेंडर जी हाँ बच्चों। सवाल नंबर 1 है टीम ए से, ठीक है। टीम ए से कोई एक बच्चा आएगा, जो मैं सवाल करूँगा उसका जवाब इन कैलेंडर में से तलाश करेगा और जो सही जवाब होगा वो मुझे बताएगा। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 1, कोढ़ के मरीजों और यतीमों को अच्छा खाना खिलाने वाले नबी कौन थे? चलें आप आ जाएं। जी हाँ, जैसे लिखा हुआ ना जैसे सौलेह अलैहिस्सलाम, इस तरह आपने ऐसा ये पेपर निकाला जिसके अंदर उसका जवाब लिखा हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, सवाल ये था कि कोढ़ के मरीजों और यतीमों को अच्छा खाना खिलाने वाले नबी कौन थे? इन्होंने जवाब दिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपसे गलती हो गई है, जवाब ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। बैठ जाइए। जी हाँ प्यारे बच्चों, जवाब था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे कैलेंडर में आ चुका है। आइए कोढ़ की बीमारी के बारे में कुछ हम समाअत करते हैं। प्यारे बच्चों, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें बदन पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं या जिस्म पर सूजन हो जाती है और उंगलियां वगैरह झड़ने लगती हैं। जबकि यतीम उन छोटे बच्चों को कहते हैं जिनके बाबा जान फौत हो चुके हो। अल्लाह करीम से दुआ, अल्लाह करीम हमारे वालिदैन को सलामत रखे, हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए, आमीन। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब और वो है टीम जी हाँ। आपसे सवाल ये है कि शहरों में मेहमानों के रहने की जगह सबसे पहले किसने बनाई? जी चले आप आ जाए। जी आप आ जाए। चलिए मैं गिनती गिने 10 9 जी हाँ, सवाल मैंने ये करा कि शहरों में मेहमानों के रहने की जगह सबसे पहले किसने बनाई? इन्होंने कैलेंडर में निकाला हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो। अभी सवाल का जवाब माइक में भी एक दफ़ा दे दें। चलें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हाँ, सवाल ये था कि शहरों में मेहमानों के रहने की जगह सबसे पहले किसने बनाई? इनका जवाब है हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब जी हाँ, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। पहले सवाल में टीम ए से गलती हो गई जबकि टीम बी ने इसका सही जवाब दे दिया और पहले सेगमेंट में भी हमारी टीम बी विन हो गई थी। कोशिश करें आप भी आगे निकले। चलें, सवाल नंबर 3 टीम ए से, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? आप आ जाए। एक दफ़ा माइक में बता दीजिए आप। 19। सवाल ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? इन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? 19। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, बैठ जाइए। सवाल नंबर 4 आखिरी सवाल टीम
टीम बी से। आपसे सवाल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स किस महीने में मनाया जाता है? अब आ जाए, सबसे छोटे हमारे मदनी मुन्ने आ जाए। टीम बी के सबसे छोटे मदनी मुन्ने, वरना इस टीम में ये हैं और पूरे प्रोग्राम के यही छोटे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किस महीने में मनाया जाता है? इन्होंने महीना निकाला है रजब का। अच्छा, पक्का, कंफर्म, पक्का, देख लें। चलें, आपका जवाब जी हाँ, एक दफ़ा इसको माइक में ही बोल दीजिए। रजब शरीफ। शाबाश, बैठ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे दूसरा सेगमेंट भी ख़त्म हुआ और हमारे दूसरे सेगमेंट की विनर है टीम बी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए दुआ हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। आइए बच्चों, आज हम इंशाअल्लाहुल करीम 2 दुआएं याद करेंगे। सबसे पहले है छींक आने पर पढ़ने की दुआ। कौन सी? छींक आने पर पढ़ने की दुआ। और दूसरी है छींकने वाले का जवाब देने की दुआ। आइए बच्चों, मैं पढ़ूंगा, आप तमाम मेरे साथ मिलकर दोहरा लीजिए और खूब तवज्जो से आपने ये दुआ सुननी है। इंशाअल्लाह करीम इसके एंड में मैं आपसे दुआएं सुनूंगा भी, ठीक है? आप सब तैयार हैं? जी। थोड़ा सा आवाज़ से इजहार करें कि आप सब तैयार हैं। जी हाँ। जी हाँ। चलें, छींक आने पर पढ़ने की दुआ ये है। मिलके एक दफ़ा मेरे साथ कह दीजिए, छींक आने पर पढ़ने की दुआ ये है। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। किस किस को दुआ याद हो गई? सबको याद हो गई? अच्छा, चलें, आप सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अच्छा, थोड़ा सा साफ दोबारा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अच्छा, और कौन सुनाएगा आपसे? टीम ए से जी, आप सुना दीजिए, कोने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अच्छा, सही है, इनकी दुआ सही सुनाई इन्होंने। चलें, अब आपके टीम में से कौन कौन सुनाएगा? जी, सबसे कोने वाले बच्चे, आप सुना दीजिए माइक में। सीधे हाथ से माइक लेना है, दोबारा दीजिए। सीधे हाथ से माइक लेना है, सीधे हाथ से माइक देना है। जी, चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अच्छा, आप सुना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। जी, माशा अल्लाहुल करीम। जिन बच्चों से मैंने सुनी माशा अल्लाह, उनको याद है। अल्लाह करीम आप लोग को दीन दुनिया की बेशुमार भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन। चलिए बच्चों, अब हम दूसरी दुआ याद करते हैं। वो है छींकने वाले का जवाब देने की दुआ। कौन सी दुआ है? छींकने वाले का जवाब देने की। कौन सी दुआ है? छींकने वाले का जवाब देने की दुआ। यानी अगर कोई छींके तो इसके जवाब में हमने क्या कहना है? हमने छींक आने पर पढ़ने वाली दुआ तो सीख ली कि जो छींक आए किसी को तो उसने ये दुआ पढ़नी है। अब उसके छींक के जवाब में हमने क्या पढ़ना है, तो वो दुआ इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। वो दुआ है यरहमुकल्लाह। जी हाँ, सारे बच्चे मिलके पढ़े ना, यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। दोबारा, यरहमुकल्लाह। जी, किस किस को नहीं याद हुई? किस किस को नहीं याद हुई? माशाअल्लाह, सबको याद हो गई। अच्छा, चलें, आप सुना दीजिए। यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। अच्छा, कौन बताएगा ये कौन सी दुआ है? टीम ए से, टीम ए से आप बताएंगे। चले, आप बता दें कौन सी दुआ ये? छींकने वाले के जवाब देने की दुआ। छींकने वाले का जवाब देने की दुआ, ठीक है। चलें, आपने सही सुना दी। जी, अब आपकी टीम में से कौन सुनाएगा? सबसे पहले तो ये बताइए कौन सी दुआ है, आप बता दीजिए। जी आप, जी दरमियान वाले, ये जी। छींकने वाले के जवाब देने की दुआ। जी हाँ, चलिए आप दुआ भी सुना दीजिए आप। जी।
यरहमुकल्लाह। आप सुना दीजिए। यरहमुकल्लाह। शाबाश। जी हाँ, छींकने वाले का जवाब देने की दुआ ये भी हमने याद की, और छींक आने पर पढ़ने की दुआ भी हमने याद की। अब कोई एक बच्चा दोनों टीमों से, कोई भी एक बच्चा वो मुझे सुना दे नाम के साथ दोनों दुआएं। आप सुना दीजिए। आप जी जी आप जी सीधे हाथ से आप जी बैठ कर जी। पहली दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाही। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शाबाश। दूसरी दुआ यरहमुकल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इन्हीं प्यारे प्यारे सेगमेंट्स के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। किड्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।